टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों कल एक वीडियो बनाई थी जो काफी टाइम से न्यूज आ रही थी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को ये ऑर्डर दिया है कि वो सस्ते प्लान लेकर आए। तो उसके रिगार्डिंग कल एयरटेल ने अपने प्लान को अपडेट भी किया था, तो उन्हीं प्लान्स के बारे में मैंने आपको बताया था। बट उसमें हुआ क्या ना, शाम को एयरटेल ने वो वाले प्लान को रिमूव ही कर दिया। उसकी जगह आज इन्होंने रिवाइज्ड प्लान लॉन्च किए और आज एयरटेल और जियो दोनों ने ही प्लान को लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब आपको डेटा नहीं मिलेगा। और ये इनको वैल्यू फॉर मनी प्लान बोल रहे हैं। बट यहाँ पे गेम क्या है, ये प्लान कोई सस्ते नहीं है। तो आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे जो न्यू प्लान आ जाए वो क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना और इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे इन न्यू प्लान्स के बारे में सभी लोगों को पता चल सके। और अपना ओपिनियन जरूर इसके बारे में शेयर करना। और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे मैंने आपको बताया ना, ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को ये ऑर्डर दिया है कि वो एक सस्ते प्लान लेकर आए जिसमें डेटा ना मिले। कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान और डेटा वाले प्लान अलग हो। अभी क्या होता है, कॉम्बो प्लान ही आते हैं, डेटा भी मिलता है कॉलिंग भी मिलती है। तो वो थोड़ा से कॉस्टली पड़ते हैं, या फिर जिनको एक सेकेंडरी सिम रखना है उनको मजबूरन बस उसमें एक 200 रुपए का मिनिमम रिचार्ज कराना ही पड़ता था। तो सबको लग रहा था कि अब ट्राई ने बोल दिया सभी टेलीकॉम कंपनीज को और जल्दी ही आपको कोई सस्ते प्लान भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वो 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो। बट यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी ने सारा गेम खेल दिया है। अब जैसे कल मैंने बताया था कुछ प्लान्स उन्होंने अपडेट भी किए थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ, शाम को उन्होंने उन प्लान्स को रिमूव कर दिया है। आज 23 है, आज जियो ने भी अपने प्लान को अपडेट कर दिया और एयरटेल ने भी न्यू प्लान को अपडेट कर दिया, जिसमें अब आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो अब जियो से स्टार्टिंग कर लेते हैं। जब मैं जियो के प्लान्स चेक कर रहा था, जो वैल्यू फॉर मनी जियो के प्लान्स आते थे, वहां पे पहले 3 प्लान्स मुझे शो कर रहे थे। कल मैंने जब चेक किया था, एक 479 का था, एक 1899 का था और एक जो सस्ता वाला 189 रुपीज का। बट आज जब मैं आज चेक कर रहा था, वहां पे सिर्फ मुझे 2 प्लान दिखे। तीनों जो पुराने वाले थे वो रिमूव हो चुके थे। उसी जगह एक 458 का प्लान था और दूसरा जो इन्होंने प्लान अपडेट किया था ये 1958 रुपए का था। और जो सस्ता वाला प्लान था वो यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया था। अब बात करें जैसे जो नया प्लान इन्होंने अपडेट किया है 458 रुपीज का, इसमें आपको अब कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। 84 डेज के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 1000 SMS मिलेंगे। अब आप लोग खुद सोचो, जो पहले इन्होंने प्लान दिया था 479 का, जिसमें आपको 6 GB डेटा मिल रहा था और 84 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही थी, अब उसकी जगह थोड़े से पैसे कम करके इन्होंने वहां से डेटा को ही रिमूव कर दिया है। अब इनका जो 1899 वाला प्लान था ना, जिसमें 24 GB डेटा मिला था 336 डेज के लिए, अब उसको रिवाइज करके इन्होंने वहां पर क्या कर दिया, 1958 का एक प्लान लॉन्च कर दिया। यहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 3600 SMS मिलेंगे। मतलब अब यहाँ पर आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। और जो सस्ता वाला प्लान था 189 का, वो मैंने आपको बताया उसको रिमूव कर दिया है। तो ये जियो के 2 प्लान यहाँ पे इन्होंने अपडेट किए हैं। बट अब आप लोग खुद सोचो, ये प्लान देखकर आपको कहीं से लग रहा है कि सस्ते प्लान्स हैं? बात हुई थी ना ट्राई की कि सस्ते प्लान्स लॉन्च करने की बात हुई थी, अब इन्होंने ये प्लान्स लॉन्च कर दिया है। इवन जो सस्ता प्लान था उसको गायब कर दिया है। बट हो सकता है जैसे अभी आज प्लान लॉन्च है, हो सकता है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये प्लान जो है कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी प्लान्स नहीं लग रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब एयरटेल की बात कर लेते हैं, जो कल सुबह इन्होंने प्लान को अपडेट किया था 509 और 1999 के, अभी उन प्लान्स को गायब कर दिया, उसकी जगह इन्होंने कई और प्लान को लॉन्च कर दिया है। तो इनका जो वैल्यू फॉर मनी प्लान है ना, बिना डेटा वाला, वो है 499 रुपीज का। इसमें आपको 84 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और कोई भी डेटा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक इनका जो अभी प्लान आ रहा था ना 509 का, जिसमें आपको 6 GB डेटा मिलता था, 84 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी, कुछ SMS मिलते थे। अब उस प्लान को इन्होंने रिवाइज कर दिया, अभी एक न्यू प्लान को इंट्रोड्यूस किया है, वो है 548 का। यहाँ पे आपको 6 GB की जगह 7 GB डेटा मिलेगा। सेम वही बेनिफिट मिलेंगे, 84 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। ईयरली प्लान की बात करें तो इन्होंने एक न्यू प्लान को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको अब डेटा नहीं मिलेगा। ये है 1959 रुपए का प्लान। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 3600 SMS मिलेंगे 1 साल के लिए। और यहाँ पे आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। अगर डेटा वाला आपको पैक चाहिए, जैसे पहले क्या था, 1999 का एक डेटा वाला प्लान आता था ना, 24 GB डेटा और 1 साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी। अब उसकी जगह आपको 2249 रुपए का एक प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 30 GB डेटा मिलेगा, 1 साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। तो ये प्लान इन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। और इसके अलावा जब मैं चेक कर रहा था, एक प्लान मुझे देखा 489 रुपीज का था, जिसमें 6 GB डेटा मिला था, 77 डेज की वैलिडिटी मिल रही थी, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा था। बट हो सकता है कभी कभी ऑफर्स होते हैं, तो वो 84 डेज का भी हो सकता है। तो कई बार ऐसे नंबर टू नंबर स्पेसिफिक ऑफर आते रहते हैं। तो वो वाला प्लान मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि आप लोग खुद सोचो, 489 में आपको डेटा प्लस कॉलिंग दोनों मिल जाएगी और 499 में आपको डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलिंग मिलेगी। तो ये आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे एयरटेल और जियो के अपडेट्स प्लान आ गए हैं। अब इनके बाद वोडाफोन के भी कुछ ऐसे ही प्लान्स होने वाले हैं, क्योंकि तीनों ऑपरेटर लगभग एक साथ ही अपने प्लान्स में चेंजेस करते हैं।
अब ये सब देखने के बाद लोगों को लग रहा होगा उनको स्विच कर लेना चाहिए किसी अदर ऑपरेटर में, या फिर बहुत से ऐसे लोग भी ये करते हैं ना कि हम बीएसएनएल में पोर्ट कर लेते हैं क्योंकि बीएसएनएल के प्लान काफी सस्ते मिलते हैं। बट आप लोग खुद सोचो, प्लान तो सस्ते हैं बट उसकी कवरेज ही नहीं मिलेगी तो आप लोग क्या करोगे? तो इवन फिर आपको वही कि महंगे प्लान पे ही आपको रहना पड़ेगा। अगर हाँ यहाँ पे बीएसएनएल अपनी कवरेज को अच्छी कर दे, इंटरनेट स्पीड वगैरह काफी सही मिल जाए, देन काफी लोग बीएसएनएल की तरफ स्विच कर सकते हैं। अब बीएसएनएल की कवरेज ही नहीं आती, कहीं तो नेट नहीं चलता, इवन 2G तक पे कभी कभी क्या होता है कॉलिंग नहीं मिलती, और अभी सभी जगह उसका नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो इसलिए बीएसएनएल पे अभी जाने की जल्दबाजी मत करना, तभी जाना जब आपके एरिया में बीएसएनएल की कवरेज अच्छी हो जाए। बट उससे पहले तब तक आपको एयरटेल, जियो और वोडाफोन में ही अपने अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। तो अभी तक यही अपडेट था जो वैल्यू फॉर मनी प्लान जियो और एयरटेल ने लॉन्च किए हैं। ये इनके अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्राई ने सस्ते प्लान्स के लिए बोला था, बिना डेटा वाले प्लान्स के लिए बोला था। बट इन्होंने क्या किया है, बिना डेटा वाले प्लान तो लॉन्च कर दिया बट वो 500 का प्लान लॉन्च कर दिया है। इसकी जगह सस्ते प्लान्स को लॉन्च करना चाहिए। मतलब ऐसे कर सकते हैं, ट्राई का कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ट्राई के कहने का कुछ फर्क पड़ता तो एयरटेल और जियो या फिर वोडाफोन डेफिनेटली कुछ सस्ते प्लान्स लाते, जिससे कंज्यूमर को उससे काफी ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे तो ये हो गया ना कि जबरदस्ती हम प्लान ला रहे हैं, आपको करना ही करना पड़ेगा। यार एटलीस्ट जिस कस्टमर्स के बारे में सोचो ना, मान लो वो कीपैड फोन चला रहा है, उसको डेटा की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों रिचार्ज करे? तो ये कस्टमर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्लान्स होने चाहिए। अब बहुत से एरिया में क्या होता है, जैसे गांव में आप लोग जाते हो, वहां पे तो डेटा ही नहीं चलता है, मजबूरन में आपको 300-400 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है। अब हम लोग वही होता है ना कि प्राइस तो सेम पे कर रहे हैं बट मुझे डेटा ही नहीं मिल रहा है, मतलब इंटरनेट स्पीड ही नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से कुछ ऐसे प्लान्स भी होने चाहिए, अगर हमें डेटा नहीं चाहिए तो हमें सस्ते प्लान्स लेना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट वैलिडिटी तो मिल जाए। अगर मान लो मुझे जरूरत है तो मैं रिचार्ज कराऊं, अगर नहीं है तो कोई मुझे कॉल कर सके, या फिर जैसे मैं सेकेंडरी सिम यूज करता हूँ, सेकेंडरी सिम इसीलिए रखी जाती है कि ओटीपीज वगैरह आ जाए, कुछ पर्सनल बैंकिंग वगैरह ओटीपी होते हैं, मतलब इसके लिए सब लोग सेकेंडरी सिम रखते हैं। अब उसमें मजबूरन में हर महीने 200 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसीलिए ट्राई ने बोला था कि सस्ते प्लान लॉन्च करने के लिए, बट यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान्स आ गए जो मैंने आपको बताया। अब हो सकता है फ्यूचर में एयरटेल, जियो, वोडाफोन कुछ सस्ते प्लान्स को लॉन्च करे, बट अभी तक तो यही अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। कुछ न्यू अपडेट आएगा वैसे मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के सारा कुछ आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इन प्लान्स के बारे में आपकी क्या राय, क्या ये प्लान्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, या फिर अभी आपके एरिया में किस नेटवर्क की ज्यादा अच्छी कवरेज आपको मिल रही है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।